जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपका टोटल 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी को ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण क्या बनेगा, उत्साहित बनेगा। तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्साहित। जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य है आपको बताना है। चलिए, तो देखिए, ये जो वाक्य है ये हो जाएगा आपका कौन सा, निषेधवाचक वाक्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इसमें धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है। क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है। तो देखिए, इसमें धड़ाधड़ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण बोला जाता है। इसमें धड़ाधड़ शब्द जो है ये बिकना यानी कि बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धड़ाधड़ जो है ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ वाक्य होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्तृवाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बंद क्रम का मान 0 हो तब क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, यदि बंद क्रम का मान 0 होगा तो क्या होगा, अणु अस्थायी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श विलयन वह है जो, चलिए आंसर करते जाएंगे, यहाँ पे विलयन होगा। तो देखिए, एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राउल्ट के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही इस बुक का टोटल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चक्षु पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और देखिए, चक्षु पब्लिकेशन बुक में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न उसमें रखे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, बेंजीन में sp2 संकरण पाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें बंद कोण का मान भी पूछा जाता है, तो 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या है। तो इसमें है 4 संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्वों में अधिकांश क्या होता है। और देखिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में अधिकांश कई ऐसी धातुएं हैं जिनमें उत्प्रेरण गुण पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में
वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? चलिए आंसर बताएंगे। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरत। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें ताकि इसी तरह के सेशन आपको एग्जाम तक मिलते रहे। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? आप सभी जानते हैं ये था कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन किसके साथ? बी के साथ जाएगा। इस्लाम शाह जो है ये शेरशाह का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह भी कहा जाता था? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह भी कहा जाता था? तो इसमें बोला जाता था वैश्य को। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन से, याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, याद रखना है। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। और देखिए पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था। आपसे पूछ सकता है कि मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो वृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए गाजी मलिक जो है ये किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तुगलक वंश, याद रखना है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार ये जो है कालिदास द्वारा लिखित है। लेकिन ऑप्शन सी जो है उत्तर रामचरितम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। ये जो है महाकाव्य भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए पॉलिटी के क्लास को भी स्टार्ट किया गया है। देखिए आपके एग्जाम में पॉलिटी से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तो मैक्सिमम 10 प्रश्न भी देखे गए हैं। इसलिए आप लोग पॉलिटी के क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। पॉलिटी का जो क्लास है वो भी रात 8:30 बजे होता है। तो देखिए शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा इसका सी के साथ बोधगया से, ध्यान रखना है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता माना जाता है। और देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इनको राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है?
तो देखिए घृत कुमारी जो है ये एक प्रकार की औषधीय फसल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और देखिए आपके एग्जाम में नेशनल पार्क से एक क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सही से कवर कर लीजिएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप सभी जानते हैं सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। तो कौन सा मरुस्थल है इसमें? तो सिंधु क्षेत्र जो है ये मरुस्थल है। इसका क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान तक फैला हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। और लंबी की बात करें तो गंगा है। आप सभी जानते हैं 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए नेपानगर का संबंध जो है ये अखबारी कागज उद्योग से है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो गंगा है। दूसरे स्थान पर गोदावरी आता है। तो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है, ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? तो सी के साथ चला जाएगा, कार्डमम है, ध्यान रखना है। कार्डमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कार्डमम पहाड़ी जो है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? चलिए बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है ये किसके किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये जो है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद जो है ये 1952 में सृजित किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सीमा सुरक्षा बल की जो तैनाती है ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर की जाती है। तो याद रखना है सही जवाब क्या होगा? भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश। देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है कितनी है? 84 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जनजाति तो 47 है, दोनों को ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है ये किससे? तो भारत के संविधान से। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये किया गया, याद रखना है 1935 का भारत अधिनियम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है ये होता है
5 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर चुका हो, या तो 5 वर्ष में रिटायर होगा या 70 वर्ष की उम्र में, याद रखना है। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है अक्टूबर 1993 में किया गया था। कौन सा संरक्षण अधिनियम था? तो 1993 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? चलिए, तो देखिए सबसे कम उम्र वाला जो व्यक्ति था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला, वो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो त्रिस्तरीय, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय है, ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए सही से। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चला जाएगा 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए, और देखिए SBI का आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य है, ध्यान रखना है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ था। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, फटाफट से लाइक करें, वेट कर रहे हैं। चलिए जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं सभी लोग लाइक करें। तो देखिए सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और देखिए इस प्रश्न को हम बहुत बार करा चुके हैं। तो देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं ये कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? चलिए तो देखिए क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े 3 राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। तो देखिए किस में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर महाराष्ट्र है। आपको क्रम को याद रखना है। और भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है कितना है? तो याद रखना है 32 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं 87,240 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। और देखिए यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। और दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.49% है। तो दोनों को याद कर लीजिए, कोई एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हीमोग्लोबिन अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो कितने बन सकते हैं? याद रखना है 4 बन सकते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर कोयल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया का कारक क्या है?
चलिए, तो देखिए फाइलेरिया का कारक है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा वुचेरेरिया बैंक्रोपिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंथोराइडिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कैंथोराइडिन प्राप्त होता है, ये भृंग से प्राप्त होता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ये लवकों से है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें एकल इकाई कला उपस्थित होती है? तो देखिए किसमें होती है, तो याद रखना है ये होता है पेरोक्सीसोम में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।